नज़ीर की नज़मों और गज़लों के साथ शहरवासियों ने मनाया जश्न बसंत। सुधीर नारायण की संगीतमयी प्रस्तुतियों ने भरा उल्लास और याद कराया भाईचारा। बसंत पंचमी के अवसर पर जश्न बसंत का ताजगंज स्थित शिरोज हैंगआउट पर आयोजन कर ऋतुराज का स्वागत किया गया। यह प्रोग्राम अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टैलिटी और छाव फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर प्रख्यात गजल गायक सुधीर नारायण और उनके सहयोगी ग्रुप हार्मनी ने अपनी संगीतमयी प्रस्तुतियों से जनजीवन में उल्लास और उमंग भरने के साथ ही लोगों में आपसी भाईचारा भाव की अभिवृद्धि की। श्री सुधीर नारायण ने जन कवि नज़ीर को याद करते हुए कहा कि वह नज़्मों के शहंशाह थे और उन्होंने मजहब की सीमा से परे रहते हुए हमेशा आम लोगों के लिए नज़्में और गजलें लिखीं। उन्होंने कहा कि वसंत ऋतु के आगमन का देश भर में अपने अपने अंदाज में स्वागत किया जाता है। आगरा में बसंत पंचमी को पर्व के रूप में मनाए जाने की पुरानी परंपरा रही है। खुशी की बात है कि यह अब तक बरकरार है। सुधीर नारायण और हार्मनी ग्रुप, देशदीप शर्मा, खुशी सोनी, प्रीति कुमारी, सुरेश, तबले पर राज मेसी, ढोलक राजू पांडे आदि ने बंजारा नामा, क्या क्या कान्हू कृष्ण कन्हैया का बालपन, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, हजरत सलीम चिश्ती, होली, जब फागुन रंग झमकते, सबकी तो बसंत है, यारों का बसंता, दूर से आए सुन के गजल, उसके सहारे हुस्ने आदि संगीतमय प्रस्तुतियां दी। जबकि राजीव सक्सेना, आरिफ तैमूरी आदि ने नज़ीर एवं बसंत पर्व से जुड़ी ब्रिज क्षेत्र की परंपराओं पर विस्तार से चर्चा की। अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टैलिटी की ओर से कहा गया कि मौजूदा दौर में नज़ीर और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, किंतु चिंता का विषय है कि जिस आगरा में नज़ीर को जानने और समझने वाले अब गायक सुधीर नारायण, नज़ीर अकबराबादी, विजन के अकेले योद्धा और प्रचार या मशाल वाहक सक्रिय रह गए हैं, जबकि एक समय आगरा के तमाम बुद्धिजीवी और साहित्यकार स्वयं को उनसे जुड़ा हुआ मानते थे। अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टैलिटी के सेक्रेटरी अनिल शर्मा की ओर से कहा गया कि हर शहर अपनी एक अलग संस्कृति होती है और उसके प्रति स्थानीय लोगों को जोड़े रखने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम या संस्कृति सप्ताह होता है। आगरा में भी इसी प्रकार की गतिविधि शुरू किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने आगरा मेट्रो संचालकों से मांग की है कि पुरानी मंडी मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर स्टेशन के अंदर और बाहर नज़ीर की कविताएं लिखी होनी चाहिए। यह जन कवि नज़ीर को श्रद्धांजलि होगी। छाव फाउंडेशन से आशीष शुक्ला ने कहा कि बसंत पंचमी आगरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है। नज़ीर अकबराबादी ने इसे जहां जनपर्व के रूप में मनाया, वहीं राधा स्वामी संप्रदाय ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ा। उन्होंने कहा कि बसंत को आगरा का पर्व घोषित किया जाए, शहर को इसे सार्वजनिक रूप से मनाना चाहिए। पर्यटन विभाग को स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर योजना बनानी चाहिए, इससे शहर और क्षेत्र की विरासत को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि बसंत पंचमी की आगरा ही नहीं संपूर्ण ब्रिज क्षेत्र में खास महत्ता है। बसंत पंचमी के दिन से हास्य, परिहास, स्वांग, नृत्य, गायन और रंग आदि के जो आयोजन शुरू होते हैं, होली तक चलते हैं। जन कवि के रूप में विख्यात मियां नज़ीर ताजगंज की मलको गली में रहते थे। प्रकृति की हरी भरी छटा और पीली सरसों से आच्छादित सरसों के खेतों से अभिभूत होकर बसंत पंचमी का पर्व अपने अंदाज में मनाते और मुगल कालीन मोहल्लों की होली में भी उनकी अपने अंदाज में भागीदारी होती थी। आज के प्रोग्राम में असलम सलीमी, डॉक्टर मधु भारद्वाज, महेश धाकड़, सैयद शाहीन हाशमी, अजय तोमर, दीपक प्रहलाद अग्रवाल, शिव दयाल शर्मा, मजाजुद्दीन कुरैशी, विजय शर्मा, फरमान फैजान, अनुजा शुक्ला, संजीव शर्मा, योगेश त्यागी, अमित जसावत, अभिषेक कटारा, अभिनव पराशर, अभिजीत सिंह, रमाकांत शर्मा, राम विनोद, बब्बू, शिरोज हैंगआउट की एसिड अटैक सर्वाइवर आदि उपस्थित रहे। INA न्यूज के लिए आगरा से मोहम्मद शहजाद की रिपोर्ट। सबसे पहले आप सभी को
बसंत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से जब बसंत की बात आती है तो नज़ीर अकबराबादी की याद आती है, और उन्होंने भी बहुत कुछ बसंत पे कहा। आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया जिसमें उनकी जो रचनाएं हैं, न सिर्फ बसंत की, नज़ीर क्योंकि बसंत के साथ उनको याद किया जाता है, उनकी बहुत सारी रचनाएं आज हम लोगों ने करीब 2.5 घंटे बैठ के यहाँ गाई और आप लोगों ने उसको सुना। और हमारा प्रयास इसमें ये है कि ये जो हमारी रिवायत है, ये जो हमारी ट्रेडिशन है, ये आगे भी जाता रहे। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि जो यंगर जो जनरेशन है उसको इसके बारे में सिखाना, समझाना, जिससे कि ये परंपरा, ये जो हमारा ख़जाना है, ये आगे ये पीढ़ी लेके जाए। ऐसा ना हो कि आज के शोर शराबे में ये नज़ीर अकबराबादी हुए या गालिब हुए, इस तरह के जितने भी जो हमारे, जिनको मैं तो कहूँगा स्तंभ हैं, जो पिलर्स हैं हमारे साहित्य के, और ख़ास करके आगरा के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि गालिब और मीर और नज़ीर, ये बहुत बड़ा ख़जाना हमारे पास है, सूरदास। तो इन सबको नई पीढ़ी तक पहुंचाना, और इसमें ही थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं। तो कॉम्पोजिशंस बनाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, और बस यही हम चाहते हैं कि ये परंपरा आगे बढ़ती रहे, चलती रहे, और लोग इससे जुड़ते रहें। थैंक्स। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हम लोगों ने बसंत के उपलक्ष्य में मियाँ नज़ीर अकबराबादी को याद किया। हम पिछले साल भी नज़ीर अकबराबादी के हमने प्रोग्राम किए थे, और हमारी मांग है कि बसंत जो आगरा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आगरा का फेस्टिवल बनाया जाए। और दूसरा, हमने मेट्रो प्रशासन से पिछले साल भी मांग की थी कि जो ताज महल मेट्रो स्टेशन है, उसको या तो नज़ीर का नाम दिया जाए, या नज़ीर की जो कविताएं हैं उनको वहाँ पे डिस्प्ले किया जाए। और हम इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। हम उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग से भी लेटर लिख रहे हैं और आगे भी लिखेंगे। धन्यवाद। आज बसंतोत्सव मना, सुधीर भाई की सशक्त प्रस्तुतियाँ हुई, हम सब बड़े आनंदित हुए, उल्लास हुआ। और आप जानते हैं ये संगम का दौर चल रहा है इलाहाबाद में, प्रयागराज। गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। सरस्वती तो बहुत पहले विलुप्त हो गई, आज उनका एहसास होता है संगम में। और यमुना के लेकर हम लोग चिंता व्यक्त करते हैं, खास करके मैं आज की तारीख में चिंता व्यक्त करता हूँ। ये एक संस्कृति की वहाँ की जो ब्रज संस्कृति आप कहते हैं, जिसको नज़ीर साहब ने और तमाम लोगों ने प्रस्तुत किया, ये मूल रूप से माँ यमुना की देन। और ये मैं अपनी कल्पना से नहीं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है, इसके अध्याय 2 में यमुना जी द्वारा ब्रज की संस्कृति को व्याख्यान दिए जाने का उल्लेख है। और मैं उम्मीद करता हूँ सब अविरल धारा यमुना की बहने के लिए प्रतिबद्धता जताएंगे, जिससे कि ये संस्कृति व्यापक और ये इलाहाबाद तक संगम की सार्थकता, शब्द की सार्थकता सिद्ध हो। धन्यवाद।